दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है श्योर केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड लेजर पाइल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर संकेत दुबे। आप एक पाइल सर्जन हो। क्या सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हाल ही में वर्ल्ड पाइल्स डे सेलिब्रेट किया गया। आप ये बताइए कि काफ़ी लोगों में जो यंगस्टर्स है, उसमें जंक फूड है, लो इम्यूनिटी है, उसकी वजह से पाइल्स के प्रॉब्लम्स काफ़ी आ रहे हैं। तो आप बताइए कि किस तरह के पेशेंट्स आपके क्लिनिक में आते हैं, उस बारे में बताइए। सर, बेसिकली अभी पाइल्स की जो समस्या है वो इतनी वास्ट हो चुकी है। और जैसे अपन जो खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो इंडाइजेशन होता है, जो अपन जैसे स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, घर का खाना कम खाना और होटल्स में ज़्यादा खाना, इसके वजह से पाइल्स की समस्या दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ यंग स्टार में ही नहीं, आजकल 2 से 3 साल के जो बच्चे हैं उनमें भी पाइल्स, फिशर, इनकी समस्या बढ़ रही है। और उनके कारण उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है। दिक्कतें उनको जैसे संडास करने में उनको दिक्कतें होना, उनको ब्लड्स जाना, उनको तकलीफ होना, ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अमूमन ये भी देखा गया है कि जो कोविड के बाद का जो सिनेरियो आया हुआ है, उसमें यंगस्टर्स में देखा गया है कि एक तो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल रहती है उन लोगों की, ऊपर से ये लोग जिम में जाके स्टेरॉइड का पाउडर भी ज़्यादा लेते हैं। बराबर। तो आप बताइए मेरे को, इसका इफेक्ट उनके ऑर्गन्स पे, पर्टिकुलरली जो पाइल्स फिस्टुला आप जो बोलते हैं, फिशर्स बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं इनको, काफ़ी बढ़ रहा है ये प्रमाण। तो आप बताइए किस तरह का प्रमाण हो रहा है। जी बराबर है। जो यंगस्टर है, जो जिम लगा रहे हैं, जिम में अपनी बॉडी बहुत जल्दी ग्रो करने के लिए जो प्रोटीन्स ले रहे हैं, अलग अलग विटामिन, प्रोटीन, अलग अलग दवाई जो खा रहे हैं, उसके कारण अपने बॉडी में अंदर में जैसे हीट बढ़ती है। हीट बढ़ने के कारण क्या होता है, जो पाइल्स मास है वो पाइल्स मास धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। मोशन के लिए प्रोटीन ज़्यादा लेने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से अपने को मोशन करने में दिक्कत होती है। फिर पेशेंट जोर लगाता है। जोर लगाने के कारण जो उनकी स्फिंक्टर मसल रहती है, जो स्फिंक्टर मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, वो रिलैक्स नहीं होती है। उसी कारण फिर उनको फिशर होता है, और आफ्टर दैट ब्लीडिंग होती है, पेन होता है। ऐसी काफ़ी समस्या उनमें बढ़ रही है। जिम्स लगाने में जब हम हेवी वेट उठाते हैं तब हमें वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगता है। ये भी चीज़ें उससे होती हैं। ऐसे पेशेंट जिनको पाइल्स है, देखा कि 4 स्टेज में ये पाइल्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप बताइए, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो होती है, और उसमें पता भी नहीं चलता कि पाइल्स का कोम भी बाहर आ गई, थर्ड फोर्थ में जो भी आती है। तो आप बताइए आयुर्वेदिक में किस तरह का ये ट्रीटमेंट है, ताकि ये फर्स्ट और सेकंड जो प्राइमरी स्टेज है उससे रोका जा सके। सर, पाइल्स के 4 स्टेज है, जिसमें फर्स्ट स्टेज आता है। फर्स्ट स्टेज में जनरली पाइल्स मास बहुत छोटा रहता है। फर्स्ट जो उसमें पाइल्स मास में जो अपनी दवाई से भी उसमें ट्रीटमेंट होता है। देन उसके बाद कई पेशेंट रहते हैं कि जो कंटिन्यूशन में ट्रीटमेंट नहीं कराते। कभी पेन हो गया है, दवाई ले लेंगे, फिर से तकलीफ होती है, फिर वो बढ़ते बढ़ते जाता है, फिर सेकंड स्टेज आती है। सेकंड स्टेज में पाइल्स थोड़ा बढ़ जाता है। वो भी स्टेज रहती है कि अगर अपन ने डाइजेस्ट बराबर किया, डाइट बराबर भी प्रॉपर फॉलो किया, अपन ने हरी सब्जियां खाई, फल फ्रूट ज़्यादा खाए, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाई, तो फर्स्ट और सेकंड डिग्री के जो पाइल्स है उसमें अपने को राहत मिलती है। उसके बाद आती है थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज में ऐसा रहता है कि जब पाइल्स मास बढ़ गया है तो फिर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। वो समय पे भी अगर अपन ट्रीटमेंट करते हैं तो अपने को राहत मिलती है। लेकिन कई बार फोर्थ स्टेज में पेशेंट जब जाता है तो पाइल्स मास बाहर आता है लेकिन अंदर नहीं जाता है। थर्ड स्टेज में बाहर आता है और मोशन के बाद अंदर चले जाता है, लेकिन फोर्थ स्टेज में बाहर आने के बाद वो अंदर नहीं जाता है, उसको हाथ से अंदर धकेलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपने को दवाई के साथ, डाइट के साथ, कभी कभी सर्जरिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। उसमें जैसे कि अभी बहुत वेरियस और वास्ट सर्जरीज और अलग अलग टाइप की सर्जरीज अभी उपलब्ध है। उसमें क्षारसूत्र होता है, सीटोन थेरेपी आती है, उसमें लेज़र आता है, उसमें स्क्लेरोथेरेपी आती है। ये अलग अलग टाइप की जो सर्जरीज है, अलग अलग प्रणाली, अलग अलग स्टेज की जो पाइल्स पेशेंट है उसमें वो अपन कराते हैं। सर, ऐसे पेशेंट जो मिर्च मसाला काफ़ी खाते हैं या अपना लीकर है, धूम्रपान का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो आप ये बताइए कि उनको रिस्क फैक्टर कितना होता है पाइल्स का, उस बारे में बताइए। जो धूम्रपान करते हैं, जो निकोटीन का सेवन करते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, ऐसे पेशेंट में
पाइल्स, फिशर और फिस्टुला का प्रमाण जो है वो नॉर्मल पेशेंट से कई गुना ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि तंबाकू और सिगरेट में निकोटिन रहता है। निकोटिन के वजह से जो पाइल्स मास आते हैं या फिशर है तो उसमें जो जख्म होती है वो हील नहीं होती है, हील होने में तकलीफ होती है। ऐसे में उनको बहुत सारी परेशानियों का दिक्कत करनी पड़ती है। शहर विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक डॉक्टर संकेत दुबे आपको लाइव देख रहे हैं। हमारे दर्शक उनके मन में किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो आपका स्क्रीन पर नंबर हमारा स्प्लैश हो रहा है, आपका एड्रेस भी रोल आउट हो रहा है स्क्रीन पे, उसे देख के आपसे वो संपर्क कर सकते हैं जी। तो डॉक्टर संकेत दुबे, अब चलते चलते हमारे दर्शकों को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, तो उस बारे में आप ये बताइए कि ये जो पाइल्स की जो बीमारी है ये कोविड के बाद काफ़ी इसमें बढ़ोतरी हुई है, ये बीमारी न हो उसके लिए किस तरह का प्रिवेंशन किया जाए, किस तरह का कुछ ये प्रिवेंशन किया जाए, उस बारे में बताइए। सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल रखना बहुत ज़रूरी है मेरे दर्शकों। उसके साथ साथ फाइबर वाली चीज़ें, डाइट, फ्रूट्स, ये चीज़ें आप ज़्यादा खाइए। मिर्च, मसाला, बेसन, मैदा, नॉनवेज, इससे परहेज कीजिए। उसके बाद ड्रिंक ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर आप ज़्यादा पीजिए। अगर पाइल्स की समस्या फर्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में अगर हो रही है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, तो आप सीज़बात ले सकते हो। हेवी चीज़ें ना उठाएं, हेवी वजन ना करें, अब शौच के जगह पे ज़्यादा जोर ना लगाएं। ये सब कुछ चीज़ें अगर करते हो तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाओगे और पाइल्स, फिशर, फिस्टुला से आप हमेशा के लिए राहत मिला पाओगे। श्योर केयर हॉस्पिटल लेज़र पाइल सेंटर ये काफ़ी लोगों के बीच में चर्चित है, इससे कई तरह के आप रेयर से रेयर केसेस को भी सॉल्व किए हुए। तो आप ये बताइए कि ये जो पेशेंट हमारे जो आपको लाइव देख रहे हैं उन्हें ट्रीटमेंट करवाना है या आपसे सलाह लेना है और वे आपके यहाँ विजिट करते हैं, तो आप ये बताइए किस तरह के फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, उस बारे में आप बताइए। सर, हमारे यहाँ पे अस्पताल में हर टाइप की सर्जरीज होती है, स्पेशली लेज़र पाइल्स की हम सर्जरी करवाते हैं, साथ में सिटॉन थेरेपी करवाते हैं, क्षार सूत्र भी होता है, स्क्लेरोथेरेपी भी होती है। साथ में हमारे हॉस्पिटल में कैशलेस पेशेंट की भी सुविधा है। जो इंश्योरेंस वाले पेशेंट रहते हैं उनको हम कैशलेस सुविधा में सर्जरी प्रोवाइड करवाते हैं। साथ में उनको जो पेशेंट्स आते हैं उनके रहने की और रिलेटिव के रहने की भी हम व्यवस्था करते हैं। सर, ये भी देखा कि अभी लाइफ डिसऑर्डर काफ़ी बढ़ रहे हैं, लोगों की जीवन शैली बदल रही, जंक फूड ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, तो ये जो यंगस्टर्स हैं उनको आपका एक क्या मैसेज होगा ताकि ये बीमारी की गिरफ्त में ना आ पाए। मैं यंगस्टर से यही कहना चाहूँगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाएं। जंक फूड, स्पाइसी फूड, अगर आप जिम जा रहे हो तो प्रोटीन, हाई कैलोरीज वाले जितनी भी एनर्जी वाले जो आप जिम्स के लिए जो यूज़ करते हो, तो ये जो ड्रग्स के सेवन ना करें। उसके बाद निकोटीन ड्रिंक्स, इससे परहेज करें और जितना हो सके फाइबर डाइट आप इस्तेमाल करें ताकि आपको फिर से पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी समस्या का सामना नहीं करने पड़े। दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर संकेत दुबे ने परामर्श किया, सर ने हर चीज़ बताया कि पाइल्स के क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है आयुर्वेदिक में, हर तरह की पैथी यहाँ पे अवेलेबल है सर के पास। तो दर्शकों, ये आपकी हेल्पलाइन शुरू हो गई है, फ़ोन नंबर सर से डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर देख के। ठीक है सर, धन्यवाद अपना चैनल। थैंक यू।